Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. You are welcome in my chemistry classes. Today I will start class 12th chemistry, unit 4 chemical kinetics. My topic is first order of reaction. It is also known as order reactions. So what is the first order reaction? The first power of concentration of reactant molecule. The first power of concentration of reactant molecule is called first order of reaction. इसको हम अलग वे में भी डिफाइन कर सकते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसको हम लिख लेते हैं. तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एग्जाम्पल्स अगर हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड की बात करें, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड. Sulfuril chloride. It is breakdown in SO2 and Cl2 molecule. The rate is directly according to this order. The rate is directly proportional to power of concentration of reactant molecule. The reactant molecule क्या है? सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि SO2Cl2 यानी कि इसका पावर क्या है? 1 है. यानी कि 1 है तो ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. अगर इसको मैं प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा जिसको हम रेट कांस्टेंट के बोलते हैं. ये आएगा SO2 एंड Cl2 पे पावर 1. तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इसके पावर क्या है? फर्स्ट है. तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे डिराइव करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम में या बहुत कम पूछा गया है. अभी तक हमको लगता है 3 या 4 बार ही पूछा गया होगा ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसका डिराइव करने के लिए, उसको या इंटीग्रेटेड करने के लिए. इससे इसका फार्मूला बहुत ही मेन है और फार्मूला इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे और इसके फार्मूले से 100% एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो आपको केयरफुली इसको वॉच करेंगे. अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करें, लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर और रिएक्शन. एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कौन सिंपल रिएक्शन. दिस इज अ रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट P. तो सपोज हम अगर टाइम हम क्या लें? 0 लें. इनिशियल टाइम है, टाइम इक्वल टू 0 यानी इनिशियल टाइम है. अगर टाइम 0 लें तो सपोज क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं A है, A मोल कंसंट्रेशन है. तो अभी तो प्रोडक्ट में चेंज हुआ नहीं होगा यानी कि ये 0 हो जाएगी. इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0. क्योंकि अभी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही तो ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो होगी नहीं. लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, सपोज हम आफ्टर टी टाइम, हमने टी टाइम के बाद अगर मान लेते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, इसका x मोल कंज्यूम हो गया यानी कि A है और इसका x मोल कंज्यूम हो गया यानी कि A - x. तो ये x मोल प्रोडक्ट बनाया. क्या बनाया? x मोल प्रोडक्ट बनाया. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट ऑफ x यानी कि वी डिफ्रेंशिएट with the respect of x के रिस्पेक्ट में अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dx/dt. ये पूरा टोटल लेफ्ट हो गया यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. तो आफ्टर टी टाइम बाद कितना कंसंट्रेशन हुआ? ये हुआ A - x यानी कि ये हो गया. तो हम जानते हैं अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा dx/dt. ये इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं. ये हो जाएगा A - x. जैसा कि हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था कि इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा dx/ ये हो जाएगा A - x. ये हो जाएगा इक्वल टू k और ये dt इधर आ जाएगा dt. ये आ जाएगा. अगर दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/A - x
इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन के डी टी, ये हो जाएगा। अब हमको पता है जब इंटीग्रेशन हम हटाते हैं तो नेचुरल लॉग की वैल्यू आती है, या चाहे तो इसको डायरेक्ट लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको यहीं पे लगा लेते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा ये लॉन्ग हो वीडियो, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि इसको हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल एन, एल एन मतलब नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स। अब ये बात है कि माइनस क्यों लिया इसको, माइनस इसलिए लिया कि ये रिएक्टेंट का साइड है, ए माइनस एक देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट का साइड है, और रिएक्टेंट हमेशा निगेटिव साइड में ही लिया जाता है। तो नेचुरल माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट पूरा ख़त्म हो जाएगा के टी, और प्लस जब ये इंटीग्रेशन हटाते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आती है जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में उसको आई से हमने रिप्रेजेंट किया था, तो आई, तो वेयर लिख सकते हैं वेयर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और एल एन इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये हमारी वैल्यू है। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ये अपना इक्वेशन 1 हुआ। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें, आने लिखे एट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टी क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन में आप देख सकते हैं टी क्या है, 0 है, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स यहाँ पे एक्स भी क्या है इनिशियल पे 0 है, यानी कि ये 0, तो ये 0 होगा तो हम क्या करेंगे टी और एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं पुटअप कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना माइनस एल एन, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 इक्वल टू के इंटू, और टी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 और प्लस आई, यानी कि ये हो जाएगा माइनस एल एन ए, केवल ए बचेगा, इक्वल टू ये केवल आई बचेगा, यानी कि ये क्या है आई, ये बचा आपका। आगे बढ़ा देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, जो आई की वैल्यू जो आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और आई की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस एल एन ए, आई की वैल्यू एल एन ए है, तो यहाँ पे आई लिख लेंगे माइनस एल एन ए, ये हो जाएगी वैल्यू। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर हम इसको के टी अपान एल एन ए लिख सकते हैं, इसको हम सारी, अगर हम इसको ट्रांसफ़र करने पहले ट्रांसफ़र करके तब लिखते हैं, तो ट्रांसफ़र करने तो के टी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो जाएगा के टी इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जानते हैं कि एल एन है, ये क्या है पूरा टोटल, ये वैल्यू क्या है, ये पूरा माइनस में, तो इसको अपान में डाल सकते हैं, ये रूल है। तो के टी इक्वल टू हो जाएगा एल एन और ए यहाँ पे ये है अपान, ये वाला माइनस वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि ए माइनस ए, ये तो मैथ का रूल है, आप जानते होंगे, ये लाख की रूल होती है ये वैल्यू, तो ये हो गया। तो अगर यहाँ से हम टी ट्रांसफ़र कर दें, यानी कि के इक्वल टू टी हटाएंगे तो अपान में आएगा, तो 1 अपान टी, ये 1 अपान टी हो जाएगा नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा ए अपान ए माइनस एक्स। और आपको पता है जब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू का नाम होता है 2.303, यानी कि लिख सकते हैं के इक्वल टू 2.303 बाई टी। अब ये लॉग में कन्वर्ट हो गया, लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, यानी कि ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इसी पे सॉल्व होंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे यहाँ पे हम वेयर लिख सकते हैं, वेयर ए कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। किसी बुक में ये फार्मूला ऐसे ना लिखे, ऐसे भी लिखा है के इक्वल टू 2.303 बाई टी, और यहाँ पे लिख सकता है, ये इसको लिख दिया R0 बाई आर,
साइज यहाँ पे लॉग है, log R0/R। तो यहाँ पे जो R0 होगा यानी कि एक फार्मूला ये भी हो गया, और ये हो गया R0 जो हो गया ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, और R हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। इस फार्मूले को कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा होगा। अगर मान लेते हैं प्रेशर अप्लाई करना हो तो 2.303/T ये हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा P1/P2, यानी कि P1 हो जाएगा इनिशियल प्रेशर और P2 हो जाएगा आपका फाइनल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको R0 ना लिख के आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बस आपको ध्यान में रहना चाहिए, आप चाहें तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, K = लिख सकते हैं 2.303/T और log यहाँ पे R1/R2 भी लिख सकते हैं। ये सब फार्मूला सेम ही है, जैसे जैसे बुक में लिखा गया, बहुत सारे बुक में अलग अलग टाइप के दिया, हम सब सारे हमने मैटर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 = इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, और R2 हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये आपका फार्मूला याद कर लेंगे, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे 100% आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा, यू आर वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे आई विल स्टार्ट क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, और आज का टॉपिक्स होगा हमारा हाफ लाइफ रिएक्शन, जो 9B है, जो 9th A की जो पार्ट है। ये हमने इसको जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब किया गया था, उसका हमने हमने इंटीग्रेटेड लॉ भी पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, उसको हम पार्ट का नाम दिए थे 9A, यानी कि 9A था। अब हम स्टार्ट करेंगे 9B, और यानी कि 9A और 9B ये दोनों मिक्स करके ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, आज का टॉपिक होगा हाफ लाइफ रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि हाफ लाइफ रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं, हाफ लाइफ रिएक्शन को, कि जब रिएक्टेंट जिस टाइम पे जो मेन वैल्यू होती है रिएक्टेंट की, अगर वो हाफ हो जाए तो उसी को हाफ लाइफ रिएक्शन बोलते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और 50% रिएक्शन अभी इनकम्प्लीट है, यानी कि रिमेन है वो, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका डिफिनीशन हम एक बार और लिख लेते हैं, यानी कि हमारा डिफिनीशन हो गया कि जो ओरिजिनल रिएक्टेंट की वैल्यू होती है, अगर उसको किसी टाइम पे वो अपने ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाए तो उसे बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, जिसको हम T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और या T 50% से इंडिकेट किया जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका आपके बुक को मिलेगा T हाफ, ये T हाफ यूज किया जाता है। अब अभी हमने इसके पहले बताया था कि T हाफ का हाफ लाइफ रिएक्शन मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया और 50% रिमेन है, आप चाहें तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसको हम डिराइव करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके पहले पढ़ा था पार्ट 9A में। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है K = 2.303/T log A/A-X। ये दिस इज अ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज अ फाइनल कंसंट्रेशन। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इसी को हमको क्या करना है, इसी से हमको हाफ लाइफ रिएक्शन निकालना है, यानी कि इसी से हाफ लाइफ रिएक्शन जनरेट करना है। तो अगर हम टी क्या है, टाइम है, और हाफ लाइफ रिएक्शन में जो T हाफ होता है ये भी क्या है, टाइम है, यानी कि लिख सकते हैं T इज रिप्लेस्ड बाई T हाफ। तो मान लेते हैं कि अगर टाइम हाफ होगा तो हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो भी क्या होगा, हाफ होगा। साथ में तो जितनी भी इनिशियल फाइनल जो भी कंसंट्रेशन होगा सबके सब क्या होंगे, हाफ होंगे। तो हम अगर T हाफ ले, टाइम = 0 पे तो लेंगे नहीं वो, क्योंकि 0 पे तो प्रोडक्ट हमारा 0 होता है, तो उसको हाफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर T टाइम बाद, T = T टाइम बाद, जिसे यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, एक बार देख लीजिए यहाँ पे
यहाँ देखिए टाइम अगर 0 है तो देखिए इसको हम हाफ कर पाए लेकिन इसको हाफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए टाइम टी आफ्टर टी टाइम बाद क्या होगा कि अगर इसको हाफ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर हम टाइम इज रिप्रेजेंट बाई टी हाफ, अगर टाइम को रिप्लेस कर दूँ टी हाफ से, और अगर हम क्या करें ए माइनस एक्स इज रिप्लेस्ड बाई ए अपान 2, और इसका भी हम हाफ कर दें, रिजेक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन के से हम इसको हाफ कर दें, तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, के इक्वल टू 2.303 बाई, अब टी को मैं लिख देता हूँ टी हाफ, अब हो जाएगा ये हो जाएगा, पहले क्या है ए है अपान, और ये इसके जगह पे ए माइनस एक्स को रिप्लेस करना है ए बाई टू से रिप्लेस करना है, तो ए से ए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ, और ये हो जाएगा लाग, ये हो जाएगा 2। अब जानते हैं लाग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये वैल्यू होती है, यानी कि ये वैल्यू हम क्या करें इसमें पुट कर दें, तो हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ, और ये लाख 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.693, ये हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। अब हम टी हाफ को ट्रांसफ़र कर लेंगे, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, यानी कि यही आपका हाफ लाइफ रिएक्शन हो गया, ये हाफ लाइफ रिएक्शन का फार्मूला हो गया ये, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हो गया ये। आप इसको याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, क्योंकि अब थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में बनाया जाता है, तो अगर फर्स्ट लाइफ ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है तो इसके लिए तो फार्मूला है, लेकिन उसी में हाफ लाइफ रिएक्शन भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो बहुत आसान है, क्योंकि जब के की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, आप के की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेंगे तो हाफ लाइफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। हम मान लेते हैं कि अभी हमारा 50% से एबोव ये सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ये टॉपिक्स ये जो यूनिट 4 चल रहा है ये 50% के आसपास मतलब ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।